बीएससी फाइनल ईयर, बीएससी थर्ड ईयर, यूनिट 5th, पार्ट 2। इसके पहले मैं आपको आपकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ एनालिटिक फंक्शंस को क्लियर कर चुकी हूँ। आज मैं यहाँ पर आपको पढ़ाऊँगी डेवलपमेंट ऑफ एनालिटिक फंक्शंस ऑफ पावर सीरीज। इसको टेलर सीरीज भी कहते हैं। तो टेलर सीरीज के नाम से थ्योरम आती है, मतलब घात श्रेणी के रूप में एनालिटिक फंक्शंस का विस्तार करना, इसका नाम है टेलर सीरीज। तो टेलर सीरीज का पहले मैं हिंदी में आपको बोल देती हूँ कि एफ ऑफ जेड एक फंक्शन दे रखा है आपको सेंटर सी के अंदर, जिसका सेंटर एफ ऑफ जेड एक फलन है, एक सर्कल है दे रखा है सी, जिसका सेंटर है जेड इक्वल टू ए और जिसकी रेडियस है आपको आर। उसके अंदर आपको फंक्शन जो एफ ऑफ जेड है वो उसके अंदर क्या है, एनालिटिक दे रखा है। तब हमें शो करना है कि सी के अंदर, मतलब जो सर्कल है, जो वृत्त है, उसके प्रत्येक बिंदु जेड पर हमें दिखाना है कि एफ ऑफ जेड बराबर एफ ऑफ ए एफ डैश ए जेड माइनस ए। इस तरह से हमें शो करना है। देखिए, इफ ए फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इन अ सर्कल सी whose center is A and radius है R, then every point z in C we have to show f of z equal to f of A plus f dash A z minus A plus f double dash A factorial to z minus A का होल स्क्वायर। इस तरह से ये हमें प्रूव करना है। इसी को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, एफ जेड बराबर ए एन जेड माइनस ए की पावर एन, वेयर ए एन मीन्स क्या हो जाएगा, ए एन मीन्स इसको ले लूँ मैं एफ ऑफ डबल डैश ए अपॉन फैक्टोरियल 2, ये मेरा हो गया a2, एफ डैश ए अपॉन फैक्टोरियल 1 हो गया a1, तो एफ एन ए अपॉन फैक्टोरियल एन हो जाएगा मेरा ए एन। तो इसको मैं लिखूँ एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए वन, ये हो जाएगा ए टू जेड माइनस ए का स्क्वायर, ए एन जेड माइनस ए की पावर एन। तो सीरीज फॉर्म में अगर मैं लिखूँ इसको पावर सीरीज में, तो ये जाएगा एन इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए की पावर एन। आप यहाँ पर एन की वैल्यू रखते जाइए। जहाँ ए एन बराबर लिखा है मैंने एफ एन ए अपॉन फैक्टोरियल एन, इसको मैंने ले लिया एन ए एन। आप एन बराबर देखो 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, ए जीरो मीन्स फैक्टोरियल 0 1 होता है और फंक्शंस मीन्स सीधे एफ ऑफ ए मिल जाएगा। और एन बराबर हमने क्या रखा है यहाँ पर 0, तो यहाँ पर एन की पावर 0 मतलब जेड माइनस ए की पावर 0 मीन्स 1, केवल एफ ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पर मिलेगा एफ ऑफ ए और ये वैल्यू होगी 0, सॉरी ये वैल्यू होगी 1 मीन्स एफ ऑफ ए। अब मैंने रखा एन इक्वल टू 1, तो ए एन मीन्स क्या है मेरा ये, तो यहाँ पर एफ डैश ए अपन फैक्टोरियल 1 मीन्स एफ ए और जेड माइनस ए की पावर 1, ये वाली स्टेप आ रही है। 2 रखेंगे तो एफ डबल डैश ए अपन फैक्टोरियल 2 जेड माइनस ए का स्क्वायर, ये आएगा। तो मैंने इसको इस फॉर्म में रखा है। क्लियर। तो फिर से टेलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट, हमें एफ ऑफ जेड जो फंक्शन है वह किसी सर्कल सी में एनालिटिक दे रखा है। इफ अ फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इन अ सर्कल सी, जिस सर्कल सी में दे रखा है उसका सेंटर ए और रेडियस है कैपिटल आर, तब हमें सी के जो सर्कल के अंदर जितने भी अंदर पॉइंट्स आएंगे उनके लिए हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, क्या दे रखा है उसका मैंने फिगर बनाया। हमें एक सर्कल दे रखा है सी, जिसकी रेडियस ले ली आर, ये मैंने रेडियस ले ली है इसकी आर। ध्यान रखिए एनालिटिक इसमें हम पूरे इसमें जो डायरेक्शन लेते हैं वो लेफ्ट हैंड लेते हैं, मतलब इस तरह से डायरेक्शन चलती है सर्कल की। कभी भी इस तरह से एरो मत बना दीजिएगा, वामाव्रत लेफ्ट हैंड उस तरह से लेंगे। तो आपको दे रखा है सर्कल सी जिसका रेडियस ले लिया आर, दिख रहा है, सेंटर ए ले लिया मैंने। क्लियर। अब हमें बताना है कि इसके अंदर किसी पॉइंट जेड पर मुझे टेलर्स प्रमेय को प्रूव करना है। तो जेड मैंने इसके अंदर एक पॉइंट्स लिया। अब ये जेड जो मैंने एक पॉइंट्स लिया है, तो देखिए मैंने माना, पहले तो हमने जो दे रखा है वो लिख लेंगे कि माना सर्कल सी के अंदर कोई बिंदु मैंने जेड लिया, ये सर्कल सी के अंदर बिंदु जे लिया, ए केंद्र लेकर और सी की त्रिज्या से छोटी। अब देखिए यहाँ पर मैंने सेंटर ए ही लिया, सी की त्रिज्या क्या है आर, इससे छोटी रेडियस ली मैंने, मतलब जो इसकी जो सी की जो रेडियस है उससे छोटी रेडियस लेकर एक सर्कल खींचा और इस तरह से खींचा कि जो जेड पॉइंट है वह इस छोटे सर्कल के अंदर आ जाए। ठीक है, तो ये मेरी रेडियस उसकी रही, ये C1, ये छोटा सर्कल जिसके अंदर जेड पॉइंट आ रहा है। तो हम जो कंस्ट्रक्शन करा वहाँ लिखेंगे कि माना सर्कल सी है जिसके अंदर बिंदु जेड लिया और एक सेंटर लेकर सी से छोटी त्रिज्या लेकर, सी त्रिज्या से छोटी मतलब सी की त्रिज्या क्या है आर, तो आर रेडियस से छोटा लेकर एक और सर्कल बनाया हमने C1। इस प्रकार से हमें ड्रॉ करना है कि जो जेड पॉइंट है वह इस छोटे सर्कल C1 के अंदर आ जाए, मतलब जेड है वो इसका अभ्यंतर बिंदु हो, किसका C1 का, मतलब C1 का इंटीरियर पॉइंट्स। क्लियर। तो ये हमारा
स्ट्रक्चर हम पहले लिख देंगे जो हमने लिखा, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से यहीं पे मैं बताती हूँ जो मेन चीज़ जो होगी, बस इतनी फोकस है। ये W मैंने एक पॉइंट्स लिया किस पर, जो मैंने एक सर्कल ड्रॉ करा है C1 पर, जो एक नया सर्कल जो लिया है जिसकी रेडियस हमारी डी रेडियस से छोटी है, उस पर मैंने एक पॉइंट्स लिया है W। अब यहाँ से आप देख सकते हैं W माइनस ए, W की ये सेंटर से जो डिस्टेंस होगी और Z की सेंटर, Z मीन्स क्या है, इस सर्कल, छोटा जो सर्कल है उसके अंदर एक पॉइंट्स आ रहा है वो है, तो इसके जो C1 सर्कल के अंदर मेरे जितने भी पॉइंट्स आएंगे उनकी डिस्टेंस सेंटर से, और जो W मैंने जो लिया है ये सर्कल के ऊपर है ये पॉइंट्स, तो कौन सी डिस्टेंस बड़ी होगी, तो W माइनस ए जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन होगा किससे, Z माइनस ए से। क्लियर दिख रहा है यहाँ पर, बस इसी चीज़ को हमें लेना है। जो दूसरी लॉरेंट जो सीरीज करवाऊंगी इसके बाद, उसमें भी बस हमें इसी पर फोकस करना है कि डिस्टेंस क्या है। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि Z माइनस ए, ये Z माइनस ए इसकी मॉड वैल्यू छोटी होगी किससे, W माइनस ए से। दिख रही है डिस्टेंस बड़ी हो रही है छोटी, तो यहाँ मैंने आगे लेकर चल रही हूँ कि यहाँ पर मॉड ऑफ Z माइनस ए इज लेस देन W माइनस ए। क्लियर, W माइनस ए को मैंने इधर लिख दिया, तो Z माइनस ए अपॉन W माइनस ए हमेशा हो जाएगा 1 से छोटा। इसको आप नीचे ले आइए, इसको डाल लीजिए इक्वेशन 1। अब हम यहाँ पर बस इतनी चीज़ आपको याद रखनी है कि हमें 1 अपॉन W माइनस Z लेके चलना है। क्लियर, तो 1 अपॉन W माइनस Z हमने कंसीडर करा। ये क्यों लेकर चले मैं बाद में बताऊंगी, पर अभी हमें लेकर चलना है 1 अपॉन W माइनस Z। इसमें मैंने माइनस ए करा और प्लस ए करा, तो ये हो जाएगा आपका क्लियर, W माइनस ए प्लस ए करा, तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ W माइनस ए Z माइनस ए, क्योंकि मेरा जो है ए सेंटर को सबसे अंदर है तो ए को अंदर लिखना है, तो W माइनस ए और Z माइनस ए के फॉर्म में लिख लिया मैंने, लिख सकते हैं इसको, तो ये आया W माइनस ए माइनस ऑफ Z माइनस ए। क्लियर, अब मैंने इसमें से W माइनस ए को कॉमन निकाला इसमें से, तो W माइनस ए कॉमन निकलने पर ये हो जाएगा 1 माइनस Z माइनस ए अपॉन W माइनस ए। क्लियर, ये 1 अपॉन के नीचे चल रहा है, इस चीज़ को 1 अपॉन W माइनस ए को तो मैंने ऐसे ही रखा और इस स्टेप को ऊपर ले गई, तो ये हो गया इनवर्स। बाइनोमियल एक्सपेंशन से आपको पता होगा फार्मूला, 1 माइनस एक्स की पावर -1 यदि हम करते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। क्लियर, इसी फार्मूले को मैं अब यहाँ लगाने वाली हूँ, तो 1 अपॉन W माइनस ए, 1 प्लस Z माइनस ए अपॉन W माइनस ए, एक्स की जगह Z माइनस ए अपॉन W माइनस ए आ रहा है, प्लस Z माइनस ए अपॉन W माइनस ए का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। ये बाइनोमियल से लगाया और हम ये पता है, मैंने अभी समीकरण 1 से मैंने प्रूव कर दिया है कि Z माइनस ए अपॉन W माइनस ए जो उसकी मॉड वैल्यू है वो लेस देन 1 है। एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है जिसका कॉमन रेशो R मतलब Z माइनस ए अपॉन W माइनस ए जो कि क्या है 1 से छोटा। तो ये कैसी सीरीज है, यह एक यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीरीज हो जाएगी। हम लिख देंगे कि बाइनोमियल एक्सपेंशन से तो प्रसार किया और यहाँ पर मॉड ऑफ Z माइनस ए अपॉन W माइनस ए 1 से छोटा है, इसलिए यह श्रेणी जो है वो क्या है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, तो यह कन्वर्जेंट हो गई। अब आपको इसी को लेके चलना है, इसको डाल लीजिए आप समीकरण नंबर 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 डालिए। ध्यान से देखिए 1 अपॉन W माइनस Z अपॉन 1 अपॉन W माइनस ए कॉमन है, इस स्टेप में लिखने में कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, बहुत आसान है। अब मुझे किसी एक चीज़ से मैं इसमें पहले तो मल्टीप्लाई करूंगी, फिर टर्म बाय टर्म इंटीग्रल करूंगी और एक कॉशी का जो फार्मूला है कॉशी प्रमेय का, उसका मैं फार्मूला कॉशी थ्योरम का फार्मूला लगा दूंगी और मुझे टेलर प्रमेय मिल जाएगी। 3 चीज़ करना है बस मुझे। अब देखिए यहाँ पर मैंने कहा था किसी एक से मल्टीप्लाई करूंगी, तो मैं जो मल्टीप्लाई कर रही हूँ वो है 1 अपॉन 2 पाई एफ ऑफ W से। क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जो कॉशी समाकलन सूत्र होता है वो होता है 1 अपॉन 2 पाई, ये फैक्टोरियल n मैंने लिखा है, इसको अभी मैं नहीं कंसीडर कर रही, तो फैक्टोरियल n अपॉन 2 पाई आई एफ ऑफ W अपॉन W माइनस ए W माइनस ए की पावर n+1 बराबर होता है FN के इक्वल। ये होती है मेरी कॉशी समाकलन सूत्र। ये आपको 4th यूनिट में है जिसकी मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, उसमें अगर आप जाकर देखेंगे तो कॉशी इंटीग्रल फार्मूला वो दिख जाएगा। तो फैक्टोरियल n अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल C1 सेंटर में एफ ऑफ W, ये W माइनस ए मतलब सेंटर से उसकी डिस्टेंस है, W मीन्स क्या है उस सर्कल पर कोई पॉइंट्स, उसके ऊपर वाला पॉइंट्स है ये, और ये सेंटर, तो उसकी पावर n+1 होती है FN के इक्वल।
मतलब यहाँ W माइनस एच जी हो, इसका सेंटर है, वहाँ पर ये उसकी वैल्यू बराबर हो जाती है। तो मेरे पास में मेरे को इस फॉर्म में लाना है, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई करा है 1/2 एफ ऑफ डब्ल्यू से। क्लियर? इसे मैंने मल्टीप्लाई करा पूरी स्टेप में, तो मेरे पास थी यहाँ पर 1/W माइनस जेड था। ठीक है, यहाँ पर था मेरे पास में 1/W माइनस जेड, तो मैंने मल्टीप्लाई करा एफ ऑफ डब्ल्यू एंड 1/2 यहाँ पर डब्ल्यू आएगा, एफ ऑफ डब्ल्यू 1/2 एफ ऑफ डब्ल्यू 1/2 एफ ऑफ डब्ल्यू 1/2 ऐसे मैंने अपनी जो स्टेप थी उसमें मल्टीप्लाई कर दिया। एंड C1 और W की पावर सापेक्ष इसे मल्टीप्लाई करने के बाद में मैंने करा इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू W टर्म बाय टर्म ऑन C, मतलब C1 के रिस्पेक्ट में, सर्कल C1 के रिस्पेक्ट में टर्म बाय टर्म इंटीग्रल करा विथ रिस्पेक्ट टू W, मतलब DW इंटीग्रल करा C1 के रिस्पेक्ट में। देखिए, तो इंटीग्रल C1 DW, इंटीग्रल C1 DW सब पे लगा दिया। मतलब दो चीज़ करी है, पहले तो मल्टीप्लाई करा है मैंने 1/2 एफ ऑफ डब्ल्यू से, 1/2 को बाहर रखना, एफ ऑफ डब्ल्यू को अंदर लिखना, और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद में टेकिंग इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू ऑन C1 सर्कल, तो DW इंटीग्रल DW सब में आ जाएगा और C1 सर्कल ये आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपकी स्टेप हो जाएंगी। टर्म बाय टर्म मतलब हर पद पर करते गए, तो C1 पर W के सापेक्ष पद प्रतिपद समाकलन करने पर C1 सर्कल के रिस्पेक्ट में। क्लियर? ये C1 लिखेंगे, तो ये स्टेप आपकी सबको क्लियर, ये स्टेप आपकी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मेरी स्टेप थी ये, तो मैंने इसमें मल्टीप्लाई करा एफ ऑफ डब्ल्यू 1/2 और इंटीग्रल C1 DW एफ, ये इसको लिखा, पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप 1/W माइनस ए का, तो यहाँ पर 1/W माइनस ए का यदि आपने मल्टीप्लाई करा तो टर्म्स आएंगी आपकी 1/W माइनस ए प्लस जेड माइनस ए W माइनस ए का स्क्वायर प्लस जेड माइनस ए का हो स्क्वायर W माइनस ए की पावर 3। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि W माइनस ए की पावर जेड माइनस ए की पावर से एक अधिक आ रही है। क्लियर? इस पर मुझे अब एफ ऑफ जेड 1/2 का मल्टीप्लाई एंड इंटीग्रल DW विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल C1, ये स्टेप मेरी आ गई। अब मैंने इस पर कॉची इंटीग्रल सूत्र लगा दिया, तो ये वैल्यू देखिए कॉची इंटीग्रल सूत्र से 1/2 एफ ऑफ W माइनस ए की पावर यहाँ पर है 1, अगर मैं 1 रखूँ n बराबर 1, तो यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे W माइनस जेड मीन्स ये हो जाएगा मेरा एफ ऑफ जेड, ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर n बराबर 0 रखें, n बराबर यदि मैंने रखा 0, तो यहाँ पर है आपका एफ ऑफ W माइनस ए, तो ये वैल्यू क्या है, यहाँ कौन सा पॉइंट से z, तो ये मिलेगा मुझे एफ ऑफ जेड, जो ये पॉइंट से वहाँ मिलता है। n बराबर यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0 है, तो यहाँ एफ ऑफ जेड, यहाँ पर एफ ऑफ ए, यहाँ पर है a पॉइंट्स, यहाँ है z पॉइंट। क्लियर? अब आप रखिए यहाँ पर n, इसको देखिए, यहाँ W माइनस ए की पावर क्या है 2 मीन्स n बराबर क्या रखेंगे हम 1, n बराबर 1 रखिए तो W माइनस ए की पावर 2 मिल जाएगी, फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, और एफ डैश ए मिलेगा, n बराबर 1, मतलब यहाँ एफ एन ए का मतलब डिफरेंशियल, तो यहाँ मिलेगा आपको एफ डैश ए अपॉन फैक्टोरियल 1। ये स्टेप है पूरी, उसको मैंने इसमें चेंज कर दिया, जेड माइनस ए को बाहर निकाल लिया, ये पूरी वैल्यू देखिए, इसके हिसाब से ये आ जाएगी एफ डैश ए के इक्वल। क्यूब पर क्या मिलेगा, W माइनस ए की पावर 3 है, तो यहाँ मुझे मिलेगा एफ डबल डैश ए, मतलब ये मिल गया, और फैक्टोरियल 2। इसको आप थोड़ी सी समझ के लिए यहाँ 1 अगर करते हैं तो इसको यहाँ ले लीजिए, यहाँ से हटा दीजिए, तो आपको पूरा क्लियर दिखता जाएगा। ये स्टेप आपको दिख रही है, उसको कन्वर्ट करना, जो W की पावर है, जितनी W की पावर है उससे एक कम ले लीजिए बस, तो यानी W की पावर यहाँ 3 है, तो मुझे मिलेगा एफ डबल डैश ए फैक्टोरियल 2, ये मिल गया, जेड माइनस ए स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू आ जाएगी आपकी ये। तो जेड माइनस ए की पावर जब हम n होगी तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर पावर n+1 होगी, तो n+1 पर मिलेगा मुझे एफ एन ए अपॉन फैक्टोरियल n, ये मिल जाएगा। तो यही आपका टेलर प्रमेय है। तो इस तरह से आपका टेलर्स प्रमेय प्रूफ हुआ। इसको अप्लाई करना है, बहुत इजी है और दिख रहा है यहाँ पर, बस कुछ नहीं, आपको जो पावर W की है उससे एक अधिक, उससे एक कम यहाँ पर लेना है। तो और यहाँ पर ध्यान रखिए, जेड माइनस ए की पावर 2 है तो यहाँ एक अधिक मिल गई, जेड माइनस ए की पावर 1 है तो W माइनस ए का स्क्वायर है,
ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आपका टेलर प्रमेय प्रूफ है। बिल्कुल इसी के पैरेलल है लॉरेंट्ज थ्योरम, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। मैं उसको नेक्स्ट में अपलोड करूंगी। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।